तो नाउ स्टार्ट आयोनेशन एंथैल्पी एक्सेप्शन। हमने आपको एक्सेप्शन बताया था पहला कि इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट ionization enthalpy because it has a stable configuration. इनर्ट गैस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन निकाल तो देंगे लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हाईएस्ट होता है। हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने एक लूज कर दिया। अब ये इनर्ट गैस नहीं है सोडियम प्लस, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन रहे तभी इनर्ट गैस हम बोलेंगे, नहीं, वो तो इनर्ट गैस है ही। लेकिन यहाँ सोडियम प्लस का भी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट के जैसा ही हो गया, कि जैसा ही नहीं है, इनर्ट के ही नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन से लेना देना है। हमें यहाँ पर हमने लिखा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, चाहे उसके पास कितना प्रोटॉन रहे, इलेक्ट्रॉन, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन के जैसे, इनर्ट के जैसा हो गया, इसका मतलब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और हमसे यहाँ से बोल दिया जाए कि देखो अब तुम इलेक्ट्रॉन निकालो, हम बोलेंगे देखो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसका ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट। उसने बोला कि नहीं निकालो, तो बोलेंगे ठीक है निकाल देंगे हम। निकालने के लिए तो हम निकाल तो देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 वाला होगा, दिस वन विल बी 1, यानी IE2 इज लार्जर ही नहीं, मच 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 लार्जर देन IE1, यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, निकाल तो देंगे लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये बोलेंगे इफ IE2 इज मच मच लार्जर देन IE1, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस एलिमेंट के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ होगा और आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन वो इनर्ट गैस बन गया होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया होगा, उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया होगा, और तब हमें वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हुआ होगा। दैट्स वाई IE2 इज मच मच लार्जर। इसका मतलब ये हम निकालेंगे कि उस एलिमेंट के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ IE2 इज मच मच लार्जर देन 1, then we can say that it has 1 valence electron, हम ये बात बोल सकते हैं कि उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड
After that, when we want to remove second electron, then second ionization energy will be much higher than I1. That's why it has one valence electron. एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा इस टाइप से पूछा जाएगा कि IE2 इज मच हायर देन I1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जानकारी होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 1। इसको राइट डाउन कीजिए। अभी किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा मैं बता रहा हूं, पहला राइट डाउन करो आप। यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा होने के लिए इनर्ट गैस होना जरूरी है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे भी काम चलता है हमारा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डू यू अंडरस्टैंड? अगर हम बात करते हैं Mg या कैल्शियम, कोई भी ले लो, Mg के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। Mg ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो +1, Mg ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2, तो दिस वन इज कॉल्ड IE1। 281 282 सॉरी 280। अब यहां से बोला जाएगा कि नहीं तुम अभी इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक, हम बोल देंगे निकाल देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई हमें एतराज नहीं है। लेकिन एतराज कहाँ होगा? लिखने में। क्या होना चाहिए एतराज? हम जानते हैं कि IE2 इज लार्जर देन IE1, जानते हैं ना बात है। लेकिन IE3 इज मच लार्जर, नॉट लार्जर, क्योंकि यहां पर इनर्ट गैस बन गया है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहां पर लूज करने के बाद आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम स्टेबल। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे आफ्टर लूजिंग 2, 1 और 1 2, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम स्टेबल। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना लूज किया? 2। तीसरा तो उसने जानबूझ के लूज करवाया है, तीसरा तो जबरदस्ती लूज करवाया है। अपने मन से कितना लूज करना चाहिए इसको? मन से मतलब तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 लूजिंग करने के बाद ये एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। तो हम देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी से जोड़ रहे हैं, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अगर दूसरा वाला एनर्जी तीसरा वाला ज्यादा होगा, दूसरा से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। अगर दूसरा वाला ज्यादा होगा बहुत पहला वाला से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, राइट डाउन करो आप। तो अगर हम आगे देखें, मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसने 1 लूज किया तो IE1 के नाम से हम जानेंगे। जब इसने दूसरा लूज किया तो हम IE2 के नाम से जानेंगे। लेकिन जब इसने तीसरा लूज किया तो हम IE3 के नाम से जानेंगे। लेकिन बोला जाए कि चौथा लूज करवाओ, तो ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमें करवाने के लिए बोल दिया है तो करवा देंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा लगे तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाए हैं, लेकिन लिखना ऐसे पड़ेगा IE4 इज मच हायर देन IE3।
is higher than I2, is higher than IE1. That means after losing 3 electron, after losing 3 electron, it becomes stable. After losing 3 electron, it become stable. Configuration आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट बिकम, कैसे मालूम चला? तो यहां देख के मालूम चला कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा है। इसका मतलब 1 लूज करेगा, 2 लूज करेगा, 3 लूज करेगा। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3। और इसलिए उस एलिमेंट पे चार्ज क्या होगा? प्लस